हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर मैं आपसे पूछूं प्रेजेंट टाइम पे आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है या आपको सबसे बड़ा डर किस चीज का है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? शायद आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर यही होगा, सर नीट 2025 का पेपर बहुत टफ आया था, क्या नीट 2026 में भी इतने ही टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे या इससे भी टफ पेपर बनाया जाएगा? तो मेरा इसका दो वर्ड का आंसर होगा शायद नहीं। तो फिर पेपर कैसा आएगा, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारी प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले आज मैं आपके लिए वीडियो क्यों बना रहा हूं, उसके 5 रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला रीजन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरी टीम से बात की है जो नीट 2025 में ठीक ठाक स्कोर कर रहे थे, 450, 470, 480, 500 के राउंड, लेकिन अब उन लोगों ने नीट 2026 के लिए ड्रॉप करने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया है। जब उनसे रीजन पूछा गया तो वो बोले हम थक चुके हैं, अगर नेक्स्ट ईयर भी पेपर इतना ही टफ आया तो हम शायद क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक रीजन ये हुआ। दूसरा, कल ही मेरे पास एक लड़की का टेलीग्राम पे मैसेज आया था, सर कुछ लोग ये बोल रहे हैं इस बार ऑनलाइन वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे क्योंकि पेपर टफ आ रहा है। ये एकदम सरासर झूठ है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना ऑफलाइन में बच्चा बढ़ाने के लिए बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, यूट्यूब पे गलत वीडियोस बना रहे हैं। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। क्या करना है इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड, काफी स्टूडेंट्स के कॉल्स और मैसेज आए हैं कि यूट्यूबर्स यूट्यूब पे लगातार वीडियोस में ये बता रहे हैं कि अब नीट एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, आपको आईआईटी एडवांस, जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। फोर्थ, बहुत सारी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचर्स ये बोल रहे हैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर अब टफ आएगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मॉड्यूल में है उसी के अच्छे से करो, मॉड्यूल से ही आपका सिलेक्शन होगा। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बच्चे नीट 2025 एग्जाम से पहले ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं और स्टार्टिंग से ही अच्छा स्कोर कर रहे थे, जैसे 600, 650 प्लस, उन स्टूडेंट्स का स्कोर अब कम हो गया है, शायद 400 से भी कम, 450 से भी कम। उसका मेजर रीजन है उनकी कोचिंग टफ पेपर बना रही है और इसके कारण पेरेंट्स भी डर गए हैं कि हमारा बच्चा तो 650 प्लस कर रहा था, अब वो 400 भी नहीं कर पा रहा, इसका नीट एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा। तो इन सब क्वेश्चंस की वजह से ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं और इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पेपर किस लेवल का आएगा और आपको किस लेवल की प्रिपरेशन करनी होगी। और स्टार्ट करने से पहले आप डिवाइस क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। अब नीट 2026 एग्जाम के लेवल को समझने के लिए जरूरी है कि हम नीट के इतिहास को समझें। देखो, पहली बार नीट एग्जाम हुआ था 2013 में, फिर इसके अगले साल ही नीट एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और पुराना पैटर्न फॉलो किया गया, यानी एआईपीएमटी और स्टेट पीएमटी एग्जाम्स के थ्रू मेडिकल कॉलेज में बच्चों ने एडमिशन लिया। 2016 में अगेन नीट एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया गया और 2016 में पहली बार नीट एग्जाम बहुत टफ आया था और इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पूछे गए थे। फिर इसके बाद 17, 18 और 19 लगातार 3 सालों में पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहा, लेकिन लेवल 2016 के कंपैरिजन में कम था। फिर आ जाता है कोरोना और 2020 में बनता है नीट इतिहास का सबसे इजी एग्जाम। पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहा लेकिन काफी इजी क्वेश्चन पूछे गए और आज तक का फिजिक्स का सबसे आसान पेपर भी नीट 2020 में ही आया था। नेक्स्ट 3 इयर्स यानी 2021, 2 और 3, इनमें पेपर के लेवल में थोड़ा सा सुधार रहा, बट पेपर अभी भी एनसीईआरटी बेस्ड था। बच्चों ने एनसीईआरटी पे फोकस किया, जिसके कारण लगातार हर साल 8-10 नंबर कट ऑफ बढ़ती रही और 2024 के पेपर का लेवल भी पिछले 3 सालों के जैसे रहा, लेकिन इस बार कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में 40 से 50 नंबर एकदम इंक्रीज कर गई। इसका मेजर रीजन था बड़े लेवल पे पेपर में धांधली हुई थी, पेपर आउट हुआ था और हमने देखा था
कि इस साल 67 कैंडिडेट्स ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया गया था। हालांकि कोर्ट के एक क्वेश्चन के 2 आंसर जो उन्होंने दिए थे वो मना किया गया, फिर एक क्वेश्चन का एक ही आंसर करेक्ट माना गया, तो फिर भी 17 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 720 आउट ऑफ 720 स्कोर था, जो दर्शाता है कि पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ था। फिर आ जाता है नीट 2025। यह है सबसे दर्दनाक कहानी। इस बार नीट एग्जाम आज तक के इतिहास का सबसे टफ एग्जाम आया था। नीट 2025 ने बच्चों को सबसे ज्यादा रुलाया था। अब ये टफ क्यों आया? अब देखो, पेपर टफ आया, इसी के कारण लोग सोच रहे हैं कि नीट 2026 भी टफ आएगा। केवल ये देख के कि नीट 2025 टफ आया था, 2026 भी टफ आएगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। क्योंकि देखो, 2016 में आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे गए, पेपर का लेवल भी बहुत टफ था, बट 17, 18 और 19 में पेपर एनसीईआरटी बेस्ड बनाया गया और इतना टफ नहीं आया था। तो आप ओनली 2025 के बेस पे ये नहीं बोल सकते कि 2026 का पेपर बहुत टफ आने वाला है। तो फिर क्या होगा? देखो, पहले ये भी समझना जरूरी कि टफ क्यों आया। इसका एक रीजन नहीं है टफ आने का, बहुत सारे रीजन है। पहले मैं भी बता चुका हूं, विकास सर ने भी एक वीडियो में आपको बताया था, मोटा मोटा मैं रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, नीट 2024 में इतनी बड़ी धांधली हुई तो एनटीए को काफी किरकिरी हुई थी, तो एनटीए को लगा अगर 2025 में भी इतनी कट ऑफ जाएगी फिर से उनकी बेइज्जती होगी, तो उनको अपनी इज्जत बचानी थी, शायद इसलिए एनटीए ने इतना टफ पेपर बनाया होगा। दूसरा, लगातार कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, बच्चों पे बर्डन बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं इस कट ऑफ को नीचे लेके आना था, क्योंकि अगर कट ऑफ 650, 660 ऐसे ही बढ़ती रही तो बच्चे नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना ही छोड़ देंगे। कट ऑफ एक मेजर फैक्टर था जिसको नीचे लेके आना था। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, देखो भाई, 17 स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 करेंगे, 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 715 या इससे ज्यादा स्कोर होगा, तो एम्स भी बोलेगा ना भाई आप हमारे पास क्या भेज रहे हैं, कैसे बच्चे भेज रहे हैं जिनका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, यानी सारे ही सुपर इंटेलिजेंट है। तो लगातार एम्स जैसे बड़े इंस्टीट्यूट ने भी एनटीए पे सवाल उठाए थे कि आप पेपर का लेवल थोड़ा सा ठीक रखें, शायद इसलिए ये पेपर टफ बनाया गया था। ऐसे और माइनर रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन हम इनके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले विकास सर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। अब बात आ जाती है नीट 2026 की। देखो, 2025 के आधार पे सीधा ये नहीं कहा जा सकता कि 2026 का पेपर टफ आएगा। देखो, ऑलरेडी अगर आप बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उन्होंने दिसंबर में एक नोटिस के जरिए ये कहा था कि 2025 के सेशन से हम सभी एग्जाम्स का लेवल इंप्रूव करेंगे, और डेफिनेटली इंप्रूव हुआ भी है, और इंप्रूव इतना हुआ है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। जेईई मेंस भी टफ आया, नीट 2025 भी टफ आया, लेकिन उसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी भी बनाई है, जिस कमेटी का काम यह है वो देखेगी कि एनटीए ने जो नीट 2025, जेईई मेंस और अदर 2025 के एग्जाम इतने टफ बनाए हैं, क्या वो कंपैटिबल है? क्या 12th क्लास के बच्चों के लिए इतना टफ एग्जाम बनाना सही है? और इन एग्जाम को जो पिछले 3 सालों के एग्जाम है उनके साथ भी कंपेयर किया जाएगा, तो डेफिनेटली कमेटी का आंसर यही आएगा कि 2025 में तो एनटीए ने बच्चों पे कहर बरसाया है, तो कहीं ना कहीं एनटीए की जवाबदेही तय होगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गई आपकी मिनिस्ट्री की बात। और वैसे भी देखो, लगातार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती आई है हम बच्चों पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं डाल सकते, बच्चों को स्ट्रेस में नहीं डाल सकते। इवन मोदी जी ने कहा है बच्चों को हमें अच्छी स्किल सिखानी है, बच्चों पे हमें बस्ते का जो बोझ है वो कम करना है। लेकिन ऐसा पेपर अगर आएगा इससे तो बस्ते का बोझ बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को दोबारा से पेपर का लेवल थोड़ा सा डिक्रीज करना होगा, यानी इतना टफ पेपर अब नहीं बन सकता है। कैसा बन सकता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखो, ये क्लियर हो गया कि पेपर शायद इतना टफ नहीं आएगा जितना नीट 2025 में आया है, और अगर आएगा तो उसके लिए क्या करना है आगे डिस्कस करेंगे। अब नीट 2026, देखो भाई, अब हम सब अच्छे से समझ चुके हैं नीट का पेपर उतना आसान नहीं आएगा जितना कि पहले आता था, यानी अब आपके पेपर का लेवल पहले से अच्छा होगा। और अगर एक बार हम 2025 के पेपर को हटा दें, प्रीवियस ईयर पेपर का जो भी लेवल रहा है
इस बार उससे अच्छा पेपर आपको 2026 में मिलने वाला है। यानी इस बार पहले के कंपैरिजन में अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट सर हमारा क्वेश्चन तो ये था कि पेपर नीट 2025 के जैसा आएगा या इससे भी टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो अभी तो बोलना आसान नहीं है, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट आएगी तभी हमें पता चलेगा कि आपके इस बार का पेपर 2025 से टफ आएगा या इजी आएगा। लेकिन आप ये भी तो समझते हैं कमेटी क्यों बनाई गई, क्योंकि भाई नीट 2025 का पेपर बहुत टफ आया है और कमेटी को भी यही काम दिया गया है कि आप 2025 के पेपर का एनालिसिस करें, पिछले 3-4 सालों के पेपर से उसको कंपेयर करें और एनटीए के लिए गाइडलाइन जारी करें। तो कोई भी आम इंसान नीट 2025 के पेपर को पिछले 3-4 सालों के पेपर से कंपेयर करके बता सकता है कि इस बार का पेपर बहुत ज्यादा टफ था। तो हमें पूरी उम्मीद है ये एनालिसिस करते हुए कमेटी भी यही बोलेगी कि एनटीए को नीट के पेपर का लेवल 2025 के कंपैरिजन में कम करना चाहिए। तो सबको यही उम्मीद है 2025 से कम आएगा, लेकिन पेपर अच्छे स्टैंडर्ड का बनने वाला है। सेकंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आएगा, जो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेगा वो ड्रॉप करेगा। देखो ऐसा नहीं है, जो एनसीईआरटी पढ़ेगा वही टॉप करेगा, जो सिर्फ कोचिंग मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट रहेगा वो नेक्स्ट ईयर फिर ड्रॉप करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 95% पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, प्योर एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे हैं? देखो अगर हम पिछले 10 सालों का इतिहास देखें, भाई 2016 का पेपर बहुत टफ आया था, उसके बाद सबसे ज्यादा टफ पेपर आया 2025 में, और दोनों ही साल में आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, 2016 में सिर्फ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। एक तो था आपका जॉन टॉलर इफेक्ट और दूसरा था आपका ट्रांस इफेक्ट। ये 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आउट ऑफ एनसीईआरटी आए थे, बाकी पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड था। इस बार की अगर हम बात करें, सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे गए हैं, नहीं तो पूरे का पूरा पेपर आपका एज इट इज एनसीईआरटी से है। तो एक बात बताओ, 2 या 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आएंगे तो आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने लग जाएंगे? नहीं सर, आप तो ओनली केमिस्ट्री का बता रहे हैं। बायोलॉजी में भी तो आया है, बायोलॉजी में इस बार 5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, 2016 में 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। और फिजिक्स में पेपर आता तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बस इस बार लेवल ज्यादा हो गया, और लेवल भी एनसीईआरटी से ज्यादा नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन चेक करेंगे या एनसीईआरटी एग्जामिनर में जो क्वेश्चन दिए हैं वो चेक करेंगे, आपके 2025 से कहीं ज्यादा लेवल है उनका। तो ये मत बोलना पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है। पेपर इन 2 सालों में जब बहुत टफ आया था, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे गए, तब भी 90% से ज्यादा पेपर आपका एज इट इज एनसीईआरटी से था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही आने वाला है, तो आप एनसीईआरटी पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। अब मान लीजिए 5% क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछ लिए, तो क्या 5% के लिए आप आउट ऑफ एनसीईआरटी पूरा एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी जॉन टॉलर इफेक्ट और ट्रांस इफेक्ट जब आया था, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं पता था, इवन आईआईटी एडवांस के बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जाता था। तो ऐसे अगर कोई पॉइंट आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया तो वो किसी को नहीं पता कि 5% कहां से आने वाला है। और वैसे भी जब पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, अच्छे लेवल का आता है, तो कट ऑफ आपकी कम जाती है और 95% पे तो AIR 1 आ जाता है। तो अगर आपको रैंक 1 लाना है, टॉप 10 में आना है, एम्स दिल्ली में जाना है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि 95% पेपर एनसीईआरटी से आएगा। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 101% आपकी टॉप 10 में रैंक आ जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद अब एक बात जरूर होगी, देखो कमेटी को तो ये बोलना ही है, मान के चलो कि पेपर भाई आपने टफ बनाया, बच्चों के साथ आपने गलत किया, इतना टफ पेपर नहीं आने वाला, इतना पेपर टफ नहीं आना चाहिए। तो अब एनटीए क्या इस बात को मानेगा, लेकिन एनटीए की खुद की भी तो ईगो है। वो क्या करेगा, पेपर को एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाएगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछेगा, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं पूछेगा, लेकिन क्या कर देगा, क्वेश्चंस को लेंथी बनाएगा, ट्रिकी बनाएगा, इन डेप्थ एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा अरे ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से था। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आया,
असल में उन क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेम किए जाते हैं, एनसीईआरटी एग्जामिनर से पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से फ्रेम किए जाते हैं। अब जो एनसीईआरटी को इतना इन डेप्थ नहीं पढ़ते वो बोलते हैं कि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है। तो अगर इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम से टॉप 10 में रैंक ला सकते हैं। समझे या नहीं? फिर अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज, देखो फिजिक्स ऑलरेडी बहुत टफ आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स इससे टफ आएगा। फिजिक्स तो आईआईटी एडवांस लेवल तक जा चुका है, तो आप मान के चलो फिजिक्स का लेवल कम होगा। तो फिजिक्स के डर से आप अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ना, फिजिक्स के डर से आप ऑनलाइन से ऑफलाइन की तरफ मत भागना, घर बैठे भी आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर हम केमिस्ट्री की, भाई मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट ही रहा है। तो इस बार का पेपर आपका मॉडरेट हो सकता है या मॉडरेट से टफ की तरफ जा सकता है, यानी पिछले 10 सालों के कंपैरिजन में आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और बायो में ऑलरेडी पेपर लेंथी रहा है, ट्रिकी भी रहा है, थोड़ा सा और इन डेप्थ एनसीईआरटी एग्जामिनर जा सकता है, थोड़ा सा और बायो का लेवल इंप्रूव कर सकता है। यानी ओवरऑल ये हुआ बायो और केमिस्ट्री का लेवल इस बार आपके एग्जाम का अच्छा हो सकता है। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलरेडी मैं आपको इन डेप्थ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, ट्रिकी क्वेश्चन क्लास में करवा रहा हूं, लेंथी क्वेश्चन तो हमेशा से ही हम प्रैक्टिस करते आए हैं, क्योंकि टफ एग्जाम के लिए हम हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो आप बिल्कुल ना घबराएं, ड्रीम 2.0 बैच में केमिस्ट्री में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे बाहर एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। जो बच्चा ड्रीम 2.0 बैच को अच्छे से फॉलो करके जाएगा वो केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 ही पाएगा, और 180 का मतलब आप टॉप 10 टॉप 50 में आ जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम बात करें बायो की, देखो बायो में आपको थोड़ा अच्छा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे नीट 2024 में बायो में 350 स्कोर कर रहे थे वो 2025 में 280 270 पे आ गए। तो बायो के लिए आपको अच्छा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, एनसीईआरटी को और अच्छे से रगड़ना होगा, और इसमें आपके हेल्प करेंगे शिवाली मैम। देखो जो बच्चे मेरे से ड्रीम 2.0 बैच से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके लिए शिवाली मैम ने एक अलग से बैच भी बना दिया है, जिसमें शिवाली मैम आपको ठीक वैसे पढ़ाएंगी जैसे मैं आपको कृष्णा बैच में पढ़ाता हूं। अगर आप शिवाली मैम का वो बैच फॉलो करेंगे, या जिनकी बायोलॉजी अच्छी है वो शिवाली मैम के सिर्फ वाइवा अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आराम से बायो में 340 350 360 स्कोर कर पाएंगे। देखो शिवाली मैम इधर से आपका 340 से 360 स्कोर करा देंगे, और 170 से 180 मैं करा दूंगा, यानी आराम से आपका बायो और केमिस्ट्री का स्कोर कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। फिर पेपर कैसा ही आए, टफ आया इजी आए, और आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए टफ पेपर आया तो क्या होगा, टफ पेपर आया तो भाई ज्यादा से ज्यादा ये होगा, देखो कट ऑफ तो फिर भी बढ़ेगी। अगर बाई चांस हम ये मान लें नीट 2025 से टफ पेपर आया तो 10-20 नंबर कट ऑफ फिर भी बढ़ेगी, तो मैक्सिमम 550 चली जाएगी। और जो बच्चा बायो और केमिस्ट्री में 520 ले आएगा, क्या वो फिजिक्स में 40 मार्क्स भी लाएगा? बिल्कुल आराम से लाएगा। 40 छोड़ो, जो बायो और केमिस्ट्री में 1.5 घंटे में 520 ले आएगा वो फिजिक्स में कम से कम 130-140 स्कोर करेगा, और उसका स्कोर हो जाएगा 650 670, और 650 में तो आपकी टॉप 50 टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, अगर पेपर ऐसा ही टफ आया। समझे या नहीं? ठीक, फिर इसके बाद बात आ जाती है नेक्स्ट, अगर पेपर इजी आया तो विकास सर ने आपको बताया अगर पेपर इजी आया ना तब भी कट ऑफ 600 तो जाएगा ही जाएगा, 600 610 इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि कट ऑफ अगर आपकी 640 650 जाती है ना उसका मतलब पेपर में चीटिंग हुआ है, और चीटिंग अब नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल ज्यादा चीटिंग हुआ था। तो अब थोड़ा सा एनटीए इस चीज को सुधारेगा, जैसे आपने नीट 2025 में भी देखा है, और अगले 4-5 साल में कोई ज्यादा चीटिंग नहीं होने वाली। तो पेपर अगर इजी आएगा तब भी 600 पे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, और इजी पेपर में 520 छोड़ो हम आपके 540 कराएंगे। 540 आप बायोकेमिस्ट्री में करना, और उधर अगर फिजिक्स में आपने 150 भी कर लिए, 690 हो गए, आराम से आपकी टॉप 50 में रैंक आ जाएगी। ठीक, चाहे पेपर इजी आए या टफ आए, हम आपको टॉप 50 टॉप 100 टॉप 1000 रैंक के लिए प्रिपेयर करेंगे। बाकी लेवल किस लेवल की आप पढ़ाई करेंगे वो आपको देखना है। तो इस वीडियो का सार यही है, आप घबराएं ना, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, पिछले सालों के कंपैरिजन में अच्छा पेपर होने वाला है, लेकिन 95% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड होगा, लेंथी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन डेप्थ एनसीईआरटी पेपर आएगा। और फिजिक्स का पेपर
थोड़ा सा इजी होगा, बायोकेमिस्ट्री का लेवल बढ़ सकता है और सबसे ज्यादा आपका केमिस्ट्री का लेवल अच्छा होने वाला है, बट टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि हम ड्रीम 2.0 बैच को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो आप सिर्फ और सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। कहां से प्रिपेयर करना है? केमिस्ट्री आप फॉलो करेंगे ड्रीम 2.0 बैच से, ड्रीम 2.0 बैच से, और बायो फॉलो करेंगे आप शिवाली मैम का। शिवाली मैम को कैसे फॉलो करना है इसके लिए आप मेरे से बात कर लेना, मैं भी आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। और फिजिक्स में आप नीट फिजिक्स कोटा प्रशांत सर को फॉलो कर सकते हैं। आप देखो 3 सब्जेक्ट है, 3 टीचर है, और टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा बीट टेस्ट सीरीज, ये आपको ड्रीम 2.0 बैच में मिल जाएगी। बीट टेस्ट सीरीज में आपके 30 प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट आएंगे पूरे पीसीबी के, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, रिवीजन टेस्ट होंगे और फुल सिलेबस मेजर टेस्ट होंगे। जो बच्चा बीट टेस्ट सीरीज के टेस्ट अटेम्प्ट करके जाता है ना, वो यही बोलता है सर जब मैं टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा था मुझे ऐसा लग रहा था मैं नीट का नहीं बल्कि बीट का ही मेजर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूं। देखो शहजाद जो है उस बच्चे ने सिर्फ बीट के टेस्ट अटेम्प्ट किए, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की। केमिस्ट्री मेरे से पढ़ा, शिवाली मैम से बायो पढ़ा, और फिजिक्स के 1-2 लेक्चर इधर उधर से देखे जो उसके वीक थे, बाकी फिजिक्स का सेल्फ स्टडी किया, और उस बच्चे का स्कोर आ रहा है 599। क्यों आया? क्योंकि उसने बायो और केमिस्ट्री में 497 कर लिया था, वो भी 1.5 घंटे में। अगले 1.5 घंटे में फिजिक्स में उसने 102 स्कोर किया, तो हो गया कितना? 599। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ और सिर्फ बीट टेस्ट सीरीज को फॉलो करके गया था। अगर आप भी एक टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करेंगे डेफिनेटली आप भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो ड्रीम बैच पे आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। क्या करना है? बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करना, कोर्सेज में जाना, ड्रीम 2.0 बैच पे क्लिक करके नीट 2026 प्रोमो कोड अप्लाई करके ज्वाइन कर देना। जल्दी ही इसका प्राइस बढ़ने वाला है। ठीक, ड्रीम बैच के साथ बीट टेस्ट सीरीज आपको फ्री में मिल जाएगी। ठीक, और केयर टेस्ट सीरीज भी आपकी फ्री में आ जाएगी, कृष्णा बैच आ जाएगा, रैंक बूस्टर कोर्स आ जाएगा। शिवाली मैम का जिसको कोर्स ज्वाइन करना है वो मेरे से फोन पे बात करेगा 9429693672, इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो पूरी कहानी मैंने बता दी। अब पढ़ाई आपको करनी है, अच्छे से फॉलो करना है। ड्रीम 2.0 बैच को जो फॉलो करेगा उनको मैं पर्सनली गाइड करूंगा, चाहे मेरा कोई ऑफलाइन स्टूडेंट है या ऑनलाइन स्टूडेंट है, एक एक बच्चे को गाइड करूंगा। इस बार हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों का टॉप 1000 में सिलेक्शन कराना है। देखो हर बच्चा टॉप 10 में, टॉप 100 में नहीं आ सकता। हमने टारगेट इस बार ये बनाया है ज्यादा से ज्यादा बच्चों का टॉप 1000 में सिलेक्शन हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे टॉप 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पास के अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जा सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।